नमस्ते क्लास। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद कोई लंबा चौड़ा एक्सेल फॉर्मूला बनाया और कुछ दिन बाद उसे देखकर लगा कि ये क्या बना दिया? अगर हाँ, तो आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए है। आज हम एक ऐसा फंक्शन सीखने जा रहे हैं जो आपके फॉर्मूलों को न सिर्फ पढ़ने में आसान बनाएगा, बल्कि आपकी पूरी स्प्रेडशीट को तेज भी कर देगा। ये एक बहुत आम बात है ना? मुझे पता है, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। जब हम बड़े और मुश्किल फॉर्मूला बनाते हैं तो कुछ समय बाद उन्हें समझना एक पहेली सुलझाने जैसा हो जाता है। खुद का बनाया फॉर्मूला ही समझ नहीं आता। आप जरा इस फॉर्मूले पर नजर डालिए। ये एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक ही कैलकुलेशन यानी एवरेज B2 से D2 बार बार दोहराई जा रही है। इससे दो परेशानियां हैं। एक तो फॉर्मूला पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा, हम एक्सेल से बेकार में एक ही काम बार बार करवा रहे हैं। ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। हाँ चिरू, बिल्कुल सही सवाल पूछा। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि क्लास में बाकी सब भी यही सोच रहे होंगे। ये बहुत ही आम परेशानी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन मौजूद है। और वो सॉल्यूशन है LAT फंक्शन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये आपको फॉर्मूले के अंदर ही छोटे छोटे वेरिएबल्स या कह सकते हैं निकनेम बनाने की पावर देता है। मतलब आप एक कैलकुलेशन करते हैं, उसे एक आसान सा नाम दे देते हैं और फिर पूरे फॉर्मूले में उस नाम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जितनी बार मर्जी हो। चलिए, अब इसके सिंटैक्स को देखते हैं। घबराना नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक नाम चुनते हैं। यहाँ इसे name1 कहा गया है। फिर आप उस नाम को एक वैल्यू या कोई कैलकुलेशन असाइन करते हैं, जिसे name_value1 कहते हैं। आप ऐसे एक से ज्यादा नाम और वैल्यू के जोड़े बना सकते हैं। और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है आपकी असली कैलकुलेशन, जिसमें आप अपने बनाए हुए नामों का इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये छोटा सा उदाहरण देखिए। यहां हम एक्सेल को बता रहे हैं लेट, मतलब मान लो कि x नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। फिर कॉमा लगाकर हम अपनी कैलकुलेशन बता रहे हैं, जो है x+1। तो जवाब क्या आएगा? 6। है ना सिंपल? तो सवाल उठता है कि भाई इसका असली फायदा क्या है? इस स्लाइड पर इसका सबसे अच्छा जवाब है। बाईं तरफ देखिए हमारा पुराना उलझा हुआ फॉर्मूला, और अब दाईं तरफ देखिए LET फंक्शन के साथ हमने बस एवरेज B2 से D2 को AVG का निकनेम दे दिया। फर्क साफ नजर आ रहा है ना? अब ये कितना साफ और समझने में आसान लग रहा है। तो इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, क्लैरिटी। जैसा हमने अभी अभी देखा, फॉर्मूला पढ़ना बच्चों का खेल हो जाता है। दूसरा, परफॉर्मेंस। एक्सेल को अब एवरेज की कैलकुलेशन 3 बार नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार में काम हो जाएगा। और तीसरा, मेंटेनेंस। बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए कल को आपको एवरेज की रेंज बदलनी है, तो बस एक जगह बदलो और काम खत्म। और जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये कोई मामूली सुधार नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपके पास हजारों लाखों रोज का डेटा हो, लेट फंक्शन का इस्तेमाल करने से कैलकुलेशंस का समय काफी कम हो सकता है, कुछ मामलों में तो 42% तक। ये आपकी बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स की स्पीड के लिए सच में एक गेम चेंजर है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए हम एक शिपिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि हर प्रोडक्ट का वजन पता करना है, और अगर वजन 40 पाउंड या उससे ज्यादा है तो उसे बल्क मार्क करना है। तो साथ मिलकर ये फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है? स्टेप 1, हम एक वेरिएबल को नाम देंगे। क्या नाम दें? वेट, ठीक रहेगा, सिंपल है। स्टेप 2, अब इस वेट की वैल्यू क्या होगी? हम XLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट का वजन ढूंढेंगे। और स्टेप 3 और आखिर में हमारी कैलकुलेशन। हम इफ फंक्शन से चेक करेंगे कि अगर वेट 40 से कम है तो वेट दिखाओ, वरना बल्क दिखाओ। और ये देखिए, फॉर्मूला तैयार है। बाईं तरफ वाले तरीके में देखिए, एक्सेल को 2 बार XLOOKUP चलाना पड़ रहा है, मतलब डबल मेहनत। और दाईं तरफ लेट के साथ बस एक बार XLOOKUP और काम हो गया। कितना साफ सुथरा और कितना तेज। अच्छा, एक और बात, जब आप लेट फंक्शन इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको ये #name एरर दिखे, पर चिंता की कोई बात नहीं। ये देखकर घबराना नहीं है, ये अक्सर किसी छोटी सी गलती की वजह से होता है। इस एरर से बचने के लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, वेरिएबल का नाम हमेशा एक लेटर से शुरू होना चाहिए। दूसरी बात, नाम कोई सेल रेफरेंस नहीं हो सकता, जैसे आप A1 या FY23 जैसा नाम नहीं रख सकते। तीसरा, स्पेलिंग मिस्टेक, ये बहुत होता है, तो डबल चेक जरूर कर लेना। और सबसे जरूरी, याद रखना कि फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा हमेशा आपकी फाइनल कैलकुलेशन ही होगी। तो आज की क्लास का सार क्या है?
आज आप सबने एक नई एक्सेल सुपर पावर सीखी है, लेट फंक्शन। आपको अपनी कैलकुलेशंस को नाम देने की शक्ति देता है, जिससे आपके फॉर्मूले एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। ये दोहराव को हटाकर आपकी वर्कशीट को रॉकेट की स्पीड देता है और मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूलों को अपडेट करना बच्चों का खेल बना देता है। तो क्लास खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप सब सोचिएगा। अपनी कैलकुलेशंस को नाम देना आपके अगले स्प्रेडशीट बनाने के तरीके को कैसे बदल सकता है? अगली बार जब कोई बड़ी स्प्रेडशीट बनाएं तो इस सुपर पावर का इस्तेमाल जरूर करना। यह आपके एक्सेल के सफर में आपको अगले लेवल पर ले जा सकता है। बहुत बढ़िया, आज सबने बहुत अच्छा काम किया।